गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एमएस इंग्लिश स्टडी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 4। और डे 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं बी वर्ब को पास्ट में, बी वर्ब को पास्ट टेंस में, जिसमें हम देखेंगे यूज ऑफ वाज और वर को। ठीक है, यूज ऑफ वाज और वर को। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं और इसको अच्छी तरीक़ा से समझते हैं और फिर इसका हम सेंटेंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी वर्ब इन पास्ट, यानी पास्ट में वी वर्ब का यूज। तो यहाँ पर डेफिनेशन है वी वर्ब का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, पहचान या स्थान को भूतकाल में दिखाने के लिए किया जाता है, यानी पास्ट में दिखाने के लिए किया जाता है। तो बी वर्ब का यूज हम कब करते हैं? जब हमें पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, पहचान या स्थान को दिखाना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं? बी वर्ब इन पास्ट का, यानी वाज और वर का। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हेल्पिंग, सॉरी इसमें होगा, यहाँ पर होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग होता है। ये जो हमारा वी वर्ब इन पास्ट होता है, यानी पास्ट में वी वर्ब का जब यूज करते हैं तो इसमें क्या आता है? वाज और वर आता है। तो डेफिनेशन क्लियर है। अब इसमें हमारा जो वाज और वर है वो किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है और उसका यूज क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड लिखा है हमारा वाज और एक तरफ लिखा है वर। तो वॉज जो होता है, वॉज वो हमारा आई के साथ आता है, किसके साथ? आई के साथ आता है, ही के साथ आता है, सी के साथ आता है, इट के साथ आता है और नेम के साथ आता है। मतलब कोई भी एक नाम के साथ वॉज आता है। और जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या आता है? वॉज आता है। तो यहाँ पर आप लोग बोलिएगा आई तो प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आई किस में आया है? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। तो जब हम वॉज वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें वॉज के साथ आई लगता है। आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो वॉज के साथ हमेशा आई आता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर वॉज किस किस के साथ? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आई के साथ भी। और वर जो होता है, वर किसके साथ? तो वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, दोनों क्लियर है। वाज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज और वर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिर WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वॉज या वर लगाते हैं। तो वॉज या वर किसके अनुसार लगेगा? तो ये भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा? वॉज या वर, यानी हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, फिर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद नेगेटिव जब बनाइएगा तो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर तो लगाना ही है, लेकिन इसके बाद नोट लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब को पहले लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसमें नोट ऐड कर दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट ऐड कर दीजिए। और WH जब बनाते हैं तो पहले WH वर्ड वाला आता है और उसके बाद वॉज या वर आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा सेंटेंस का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। तो इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसका यूज करके हम नीचे 5 सेंटेंस दिया हुआ है उसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले आप लोग इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं कल खुश था। तो मैं के लिए क्या आएगा? आई। और आई के साथ क्या लगता है? हमेशा वॉज लगता है। आई के साथ हमेशा वॉज लगता है। तो आई वॉज हैप्पी, क्या हो जाएगा? आई वॉज हैप्पी। खुश का क्या होता है? हैप्पी। आई वॉज हैप्पी। और कब खुश था? तो कल, यानी कल था खुश। मतलब कल बीता हुआ कल का बात हो रहा है, यानी यस्टरडे आएगा। यहाँ पर टुमारो नहीं लगाना है, क्या लगाना है? यस्टरडे। यहाँ पर लगाना है यस्टरडे। ठीक है, क्या लगाना है? यस्टरडे।
क्लियर है यहाँ तक। तो इसका नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो जाएगा, फिर उसके बाद वॉज या वर, तो आई के साथ वॉज आता है और उसके बाद नोट लगा देते, तो आई वॉज नोट, उसके बाद अदर वर्ड हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी यस्टरडे, आई वॉज नॉट हैप्पी यस्टरडे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या मैं कल खुश था, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव आ गया, तो पहले क्या लगाना है, वॉज या वर लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ वॉज आता है, तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे वॉज, तो वॉज आई हैप्पी, वॉज आई हैप्पी यस्टरडे, वॉज आई हैप्पी यस्टरडे। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, क्या मैं कल खुश नहीं था, क्या बनेगा, इसका बनेगा वॉज आई नॉट हैप्पी यस्टरडे, हैप्पी यस्टरडे। अब उसके बाद एक मैं कल खुश क्यों था, तो क्यों का क्या आ जाएगा, क्यों का हो जाएगा यहाँ पर वाई, उसके बाद वॉज या वर, तो वाई के बाद वॉज या वर लगाइए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई के साथ वॉज आता है, तो वाई वॉज आई हैप्पी, हैप्पी यस्टरडे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यस्टरडे। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है किसका, पास्ट का, वॉज वर के यूज करके। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे वॉज वर का यूज कैसे किया जाता है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसका हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहले सिंपल का 10 क्वेश्चन लाएंगे और 10 क्वेश्चन में 5 हम बनाएंगे और 5 आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और हम बताएंगे भी। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है मैं कल स्कूल में था, मैं कल स्कूल में था। तो क्या होगा, तो मैं के लिए आ जाएगा आई और आई के साथ क्या आता है, वॉज या वर, तो आई के साथ वॉज आता है। तो आई वॉज इन द स्कूल, आई वॉज इन द स्कूल, मैं कल स्कूल में, मैं स्कूल में था कब, तो कल, कल के लिए यस्टरडे लगा दीजिए, ठीक है, यस्टरडे, आई वॉज इन द स्कूल यस्टरडे, ठीक है। आगे यहाँ पर वह मेरा अच्छा दोस्त है, क्या होगा, वह का ही होता है और ही के साथ वॉज आता है, तो ही वॉज माई गुड फ्रेंड, ही वॉज माई गुड फ्रेंड, ही वॉज माई गुड फ्रेंड। आगे यहाँ पर वह बहुत सुंदर थी, तो क्या होगा, लड़की का बात हो रहा है, यानी सी के साथ वॉज, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद है हम बहुत खुश थे, तो क्या होगा, वी के साथ क्या आता है, वर आता है, ठीक है, वी के साथ वर आता है, तो वी वर वेरी हैप्पी, वी वर वेरी हैप्पी। उसके बाद है वे बाजार में थे, तो वे का क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या आता है, वर आता है, क्योंकि दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे वर इन द मार्केट, इन द मार्केट। तो इस तरह से 5 सेंटेंस बना दिए हैं। अब आगे 5 आप लोग बनाइए, इसको बनाइए जल्दी से, फिर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम समय पर थे, तो क्या होगा, तुम का यू के साथ वर, यू वर ऑन द टाइम, यू वर ऑन द टाइम। उसके बाद है यह एक ठंडी रात थी, तो क्या होगा, इट वॉज ए कोल्ड नाइट, इट वॉज ए कोल्ड नाइट, इट वॉज ए कोल्ड नाइट। उसके बाद मैं कल व्यस्त था, तो क्या होगा, आई वॉज बिजी यस्टरडे, आई वॉज बिजी यस्टरडे। उसके बाद बच्चे पार्क में थे, तो बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ क्या आता है, वर आता है, तो चिल्ड्रेन वर इन द पार्क, इन द पार्क।
उसके बाद वह मेरे साथ थी, क्या होगा? सी वॉज विथ मी, सी वॉज विथ मी। आई होप आप लोगों का 10 में 10 सही हुआ होगा। अब चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नोट लगा दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, हो जाएगा क्या? नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर है मैं वहाँ नहीं था, क्या होगा? आई के बाद वॉज, आई वॉज, उसके बाद नोट लगाना है, आई वॉज नोट देयर, आई वॉज नोट देयर। उसके बाद वह घर पर नहीं था, क्या होगा? ही वॉज नोट एट होम, नोट एट होम, नोट एट होम। उसके बाद है वह बीमार नहीं था, तो ही वॉज नोट इल, ही वॉज नोट इल। उसके बाद हम तैयार नहीं थे, क्या होगा? वी के साथ वर, वी वर नोट रेडी, वी वर नोट रेडी। उसके बाद है वे खुश नहीं थे, वे खुश नहीं थे, क्या होगा? दे वर नोट हैप्पी, दे वर नोट हैप्पी। आगे 5 सेंटेंस है, आप लोग ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर है यह आसान नहीं था, क्या होगा? इट वॉज नॉट इजी। उसके बाद मैं कल व्यस्त नहीं था, तो आई वॉज नॉट बिजी यस्टरडे, यस्टरडे। उसका बाद तुम सही नहीं थे, क्या होगा? यू वर नॉट राइट, यू वर नॉट राइट। उसके बाद वह मेरी कक्षा में नहीं थी, क्या होगा? ही, और ही के साथ वॉज या वर, तो वॉज, ही वॉज नॉट इन द क्लासरूम, क्लासरूम। उसके बाद है वह मेरी कक्षा में नहीं था, नॉट इन द माई क्लासरूम होगा यहाँ पर, ठीक है? क्या होगा? नॉट इन द माई क्लासरूम। क्या होगा? ही वॉज नॉट इन द माई क्लासरूम। आगे यहाँ पर है वे पार्क में नहीं थे, क्या होगा? दे के साथ वर, दे वर नॉट इन द पार्क, इन द पार्क, दे वर नॉट इन द पार्क। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हमारा इंटरोगेटिव आता है। तो यहाँ तक आप लोग का कितना सही हुआ है? 20 सेंटेंस में 10 नेगेटिव का और 10 पॉजिटिव यानी सिंपल का। तो आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, कितना सही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इंटरोगेटिव का है, ठीक है। इंटरोगेटिव में हमारा पहले वाज वर आता है और इसका सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा सेंटेंस होता है, मतलब स्ट्रक्चर होता है, और इसी के बेस पर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्या यहाँ पर, क्या वह तुम्हारा भाई था, क्या वह तुम्हारा भाई था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के साथ क्या आता है? वॉज आता है। तो यहाँ पर पहले लगाएंगे वॉज, वॉज, उसके बाद ही, वॉज के बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट हमारा ही। वॉज ही योर ब्रदर, वॉज ही योर ब्रदर। उसके बाद क्या वह घर पर थी, घर पर थी यानी लड़की का बात हो रहा है। तो यहाँ पर पहला आएगा वॉज और सब्जेक्ट हमारा है सी, तो वॉज सी एट होम, वॉज सी एट होम। उसके बाद क्या तुम कल स्कूल में थे, क्या होगा? क्या तुम कल स्कूल में थे, क्या होगा? क्या होगा इसका? यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है, यू के लिए क्या आएगा? यहाँ पर वर आएगा। तो पहले हम लगाएंगे वर, वर यू एट स्कूल, वर यू एट स्कूल कब? तो यस्टरडे, वर यू एट स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल में थे। उसका बाद क्या वे तैयार थे, क्या वे तैयार थे, क्या होगा? तो वे का दे होता है और दे के लिए वर आता है। तो पहले लगाएंगे वर,
वर दे रेडी, वर दे रेडी। उसके बाद है क्या यह आसान था, तो क्या होगा, वॉज इट, वॉज इट, वॉज इट इजी, वॉज इट इजी, क्या होगा, वॉट इज, सॉरी वॉज इट इजी। अब आगे 5 बनाइए, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या वह तुम्हारे साथ था, क्या होगा, वॉज ही, वॉज ही विथ यू, वॉज ही विथ यू, वॉज ही विथ यू। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद है क्या तुम खुश थे, तो क्या होगा, वर यू, यू के लिए वर, तो वर यू हैप्पी, क्या होगा, वर यू हैप्पी। उसका बाद क्या वह शिक्षक था, इसका क्या होगा, वॉज ही टीचर, वॉज ही टीचर। उसके बाद है क्या वे बाजार में थे, क्या होगा इसका, इसका होगा वर दे, वर दे, वर दे इन द मार्केट, वर दे इन द मार्केट, वर दे इन द मार्केट। तो यहाँ पर वॉज ही ए होगा, यहाँ पर अ टीचर होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वर दे इन द मार्केट। उसके बाद क्या यह ठंडा था, तो क्या होगा इसका, तो वॉज इट, वॉज इट, वॉज इट कॉल्ड, क्या होगा, वॉट वॉज इट कॉल्ड, वॉज इट कॉल्ड। ठीक है, यहाँ तक 5 सेंटेंस। अब हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव आता है। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, पहले वाज वर लगाइए, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तो इसका चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर, पहला सेंटेंस है क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं था, तो क्या होगा, तो यहाँ पर वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ वह जाता है, इसीलिए यहाँ पर वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट, तो वॉज ही नॉट, नॉट योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, वॉज ही नॉट योर फ्रेंड। अब उसके बाद क्या तुम वहां नहीं थे, तो क्या हुआ इसका, वर यू नॉट देयर, वर यू नॉट देयर। अब उसके बाद क्या वह घर पर नहीं था, तो क्या होगा, वॉज सी होगा यहाँ पर, वॉज सी, क्योंकि यहाँ पर थी है। ठीक है, तो वॉज सी नॉट एट होम, वॉज सी नॉट एट होम। अब उसके बाद है क्या वे खुश नहीं थे, तो क्या होगा इसका, तो वर के साथ यानी दे के साथ वर, तो वर दे नॉट हैप्पी, वर दे नॉट हैप्पी, वर दे नॉट हैप्पी। उसके बाद है क्या यह आसान नहीं था, तो क्या होगा इसका, तो वॉज इट नॉट इजी, नॉट इजी, वॉज इट नॉट इजी। अब अगला 5 सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर है क्या मैं देर से नहीं था, तो क्या होगा यहाँ पर, मैं के लिए वॉज आता है, तो यहाँ पर वॉज आई नॉट लेट। ठीक है, क्या होगा, वॉज आई नॉट लेट। अब आगे यहाँ पर क्या तुम तैयार नहीं थे, तो क्या होगा इसका, वर यू नॉट रेडी, वर यू नॉट रेडी। उसके बाद क्या वह स्कूल में नहीं था, तो क्या होगा, वॉज ही नॉट एट स्कूल, नॉट एट स्कूल। उसके बाद क्या वे वहां नहीं थे, क्या होगा इसका, वे के लिए दे आता है और दे के साथ वर आता है, तो यहाँ पर वर दे नॉट देयर, वर दे नॉट देयर।
अब उसके बाद क्या यह मज़ेदार नहीं था, तो क्या होगा, वॉज इट नॉट फनी। मज़ेदार का क्या होता है, फनी होता है। वॉज इट नॉट फनी। तो आई होप आप लोगों का यहाँ तक बिल्कुल सही हुआ होगा जितना बता चुके हैं। कितना सेंटेंस, 10, 20, 30, 40, 40 में आप लोगों का कितना सही हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर। फिर हम डबल वाइज सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। 40 में कितना सही हुआ है बताइए। तो चलिए आप देखते हैं डबल वाइज सेंटेंस किस तरह से हमारा बनता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, पहले डबल वाइज वर्ड लिखिए, उसका बाद वाज या वर यहाँ पर प्लस होगा, और फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट। नोट कहाँ से आ गया, यहाँ पर नोट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा सिर्फ डबल वाइज वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम कल कहाँ थे, तो इसमें डबल वाइज कहाँ हुआ, डबल वाइज वर्ड कहाँ हो गया। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, तो वेयर होता है। तो वेयर, उसके बाद वॉज या वर, तो वेयर, और सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा यू है, तो यू के साथ क्या आता है, तो वर आता है। तो वेयर वर यू, वेयर वर यू, तो यही हमारा हो जाएगा इसका। और यहाँ पर कल, कल के लिए क्या आ जाएगा, यस्टरडे, यस्टरडे। तो वेयर वर यू यस्टरडे। अब उसके बाद है वह कौन था, तो क्या होगा इसका, कौन, कौन का हो जाता है हु वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है, ही के साथ वॉज आता है। तो हु वॉज ही, यही होगा, क्या हो जाएगा, हु वॉज ही, वह कौन था। उसके बाद है वह क्यों दुखी था, तो क्यों का क्या होता है, वाई, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह का अंग्रेजी ही, और ही के साथ वॉज या वर, तो वॉज। तो यहाँ पर वाई वॉज ही सैड, वाई वॉज ही सैड। अब उसका बाद तुम कब स्कूल में थे, तो यहाँ पर कब के लिए क्या आएगा, व्हेन वर यू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है और यू के साथ वर आता है। तो व्हेन वर यू एट स्कूल, तुम स्कूल में कब थे। उसका तो जाएगा यहाँ पर अगला सेंटेंस, वे कौन थे, तो वे कौन थे, तो हु वर दे, वे कौन थे। अगला 5 सेंटेंस बनाइए आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है वह किसके साथ थी, वह किसके साथ थी, तो क्या हो जाएगा, किसके साथ। तो किसके का अंग्रेजी क्या होता है, हु होता है। यहाँ पर हो जाएगा हु वॉज सी विथ, ठीक है। क्या हो जाएगा, हु वॉज सी विथ, वह किसके साथ थी। अब उसके बाद तुम इतने खुश क्यों थे, तो यहाँ पर क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आता है। तो वाई वर यू सो हैप्पी, मतलब बहुत खुश होता है, ठीक है, सो हैप्पी। अब उसके बाद है यहाँ पर हमारा वह कहाँ था, तो वेयर, कहाँ के लिए वेयर, और उसके बाद वॉज या वर, तो यहाँ पर वॉज आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ वॉज। तो वेयर वॉज ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेयर वॉज ही। अब उसके बाद है वह कब बीमार था, तो व्हेन वॉज सी इल, ठीक है, वह कब बीमार थी। अब उसके बाद यहाँ पर यह क्यों बंद था, तो क्या होगा, क्यों, तो वाई, पहले WH, वाई वॉज, और सब्जेक्ट हमारा इट, तो वाई वॉज इट
ऑफ, ऑफ होगा या क्लोज होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा क्लोज, वह बंद क्यों था। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है आज का सेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, मतलब अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके इस क्लास को और इंग्लिश स्पोकन को सीख सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।